नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी सभी की बेहतर चल रही होगी। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं उनमें से आज का हमारा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र है। इसे हम खान सर के नोट्स से कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं आज की क्लास में। उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? फेफड़े हैं, आंत हैं, यकृत हैं, त्वचा है और विकक है। ये शरीर से पसीना है, मलमूत्र है आदि चीज़ें जो हमारे शरीर से खराब है, हमारे लिए हानिकारक है, उनको बाहर निकाल देते हैं। फेफड़ा CO2 या बाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है तथा अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? फेफड़े। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। जो किडनी है, वकक, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीच के समान होता है। प्रत्येक वकक के भाग लगभग 140 ग्राम होता है। वकक पेरिटियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिनी किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। वकक का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है। आपको संरचना भी दी गई है। वकक के बाहरी भाग पतला हो भाग को कार्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक मोटे भाग को मेडुला कहते हैं। वकक के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वकक का लगभग 30,000 नसें इनमें होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन्स कहते हैं। वकक का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन्स को कहते हैं। मनुष्य के शरीर से उत्सर्जन का वास्तविक कार्य इन्हीं नेफ्रॉन्स के द्वारा किया जाता है अतः इन नेफ्रॉन्स को उत्सर्जी इकाई कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन्स के मुंह पर एक कटोरी या प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता या स्पंदन या अल्ट्राफ्लेक्शंस करता है। बोमेन संपुट पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। वकक से रक्त का छानना जाना ही एक क्रिया कहलाती है, अपोहन कहलाती है। अपोहन की क्रिया पराशरण विधि द्वारा होती है। डायलिसिस नाशिका जो कि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बनी होती है, इससे होकर जब रोगी का अशुद्ध रक्त गुजरता है तो इसके अतिरिक्त यूरिया जैसे Na पॉजिटिव, पोटेशियम या सोडियम के पॉजिटिव आदि उत्सर्जी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये आपको किडनी का एक भाग दिखाया गया है। मूत्र या यूरिन का निर्माण वकक करता है, जबकि 95% जल, 2% लवण, 2.6% यूरिया और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। मूत्र का pH मान 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है, इसे याद कर लें। मूत्र की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसका रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का रंग पीला ब्लूरिविन के कारण होता है। वकक अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है। वकक जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। वकक में पाया जाने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जब जम जाता है तो पथरी का रूप ले लेता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। वकक में पथरी का बनना रीलन या कैल्काई कहलाता है। छोटा सा आपका ये टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र का। इसके बाद हम तंत्रिका तंत्र को पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो सोचने, समझने और सूचनाओं का आदान प्रदान कर उसे करता है। उसे क्या कहेंगे आप? तंत्रिका तंत्र कहेंगे। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क, मेरुरज्जु मतलब हमारा रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड है। मस्तिष्क, ब्रेन का वजन 1350 से 1400 मीटर में, सॉरी ग्राम में लिखना था, ये गलत प्रिंट है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रण रखता है। मस्तिष्क खोपड़ी क्रोनियम नामक हड्डी में सुरक्षित रहती है, इस चीज़ को याद रख लें।
इन हड्डियों में मस्तिष्क मेनिंजस 3 परत की झिल्ली होती है। कितने परत की होती है? 3 परत की होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजियम नामक झिल्ली से ढका रहता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना है। मानव का मस्तिष्क मतलब मानव मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। इनमें जो कैंसर होता है या आप कहें तो कोशिकाओं का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की क्षमता नहीं होती। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम है या ना के बराबर है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। जन्म के बाद इनमें कोई विभाजन नहीं होती क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जब हमने कोशिका नामक टॉपिक पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि कोशिका विभाजन ही कैंसर का रूप ले लेती है। अधिक से अधिक कोशिकाएं बनना कैंसर का रूप ले लेती है। और मस्तिष्क में कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है। जो मस्तिष्क में कोशिका पाई जाती है वो कौन सी कोशिका है? आपकी तंत्रिका कोशिका है, जिसकी संरचना आपने देखी होगी, बनाई भी होगी 9th 10th क्लास में जब आप रहे हो। कुछ इस प्रकार की संरचना आपने इसकी बनाई भी होगी। पढ़ते हैं आगे। यह सबसे लंबी कोशिका है। यह संरचना दी हुई है, आपको देख सकते हैं आप। इसमें विभाजन नहीं होता। तंत्रिका तंतु नस को स्पाइनेप्स कहते हैं। स्पाइनेप्स का अंतिम छोर एक गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। याद रहेगी, संरचना बहुत ही सरल है। इसके बाद अपन आगे का पढ़ते हैं। ओमेलेटिक बेसिक जीव जो उत्सर्जन में अमोनिया निकालते हैं उसे ओमिनेटिक कहते हैं। जैसे कीट, मछली या हाइड्रा, ये क्या करते हैं? उत्सर्जन के कार्य में अमोनिया गैस का स्त्रावण करते हैं। यूरोलिटिक वैसे जीव जो उत्सर्जन में यूरिया निकालते हैं, जैसे स्तनधारी मानव पशु। यूरोकोलिटिक वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन में यूरिक अम्ल निकालते हैं उन्हें यूरोकोलिटिक कहते हैं। छिपकली, पक्षी, गिरगिट, सांप। ग्वानोलिटिक वैसे जीव उत्सर्जन में ग्वानिन निकालते हैं, ग्वानोलिटिक कहलाते हैं, जैसे मकड़ी। कीटों के उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि पाया जाता है। पेड़ पौधों का गेंद, लासा और दूध उसके उत्सर्जी पदार्थ रहते हैं। कभी कभार वो गोंद निकाल देते हैं, कभी कोई रस निकलता है, कभी दूध टपकता है उसका पेड़ से, तो क्या होता है? वो उनका उत्सर्जन का कार्य करते हैं वो। आगे आपका मस्तिष्क के भाग दिए हैं। मस्तिष्क के हमारे मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के पुनः 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। याद रहेंगे, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ऐसे ही मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, कार्पोरा, सेरिब्रल पेंडिकल। और पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। आगे पढ़ते हैं। सेरिब्रम, इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग मतलब 66% भाग सेरिब्रम ही है। इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति का नियंत्रण करना पाकर है। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में मापते हैं। याद रखें इसको, इंपोर्टेंट फैक्ट मान के। स्मरण शक्ति को काय में मापते हैं? कार्टेक्स में। थैलेमस, यह ठंडा, गर्म, दर्द आदि को अर्थात बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। इसमें पिनियल्स ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अतः स्त्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्त्राव को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। यह मदर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है इसके। बढ़ते हैं आगे। यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर को तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने का आदेश दे देता है। हाइपोथैलेमस को इमोशंस सेंटर भी कहा जाता है। इसको हाइपोथैलेमस को। कार्पोरा, यह देखने, सुनने आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल पेंडिकल, यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी। याद रहेगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको कैसे जोड़ रहा है? ब्रेन से जोड़ रहा है। यहाँ पे उसको क्या कहेंगे आप?
सेरिबल पेंडिकल, याद रहेगा। सेरिब्रम यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह संतुलन बनाने और ऐच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित रखता है। मेड्यूला ऑब्लांगाटा, यह एक बेलनाकार संरचना होती है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग हो। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन, क्रमानुचन को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। यह द्वितीय ब्रेन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित करता है। जो भी मैसेज हम दिमाग को देते हैं उससे दिमाग को कैसे कार्य करना है उसका नियंत्रण कौन करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु, अर्थात ये सिग्नल का संवहन करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। वैसी क्रिया जो अतिशीघ्र या अनैच्छिक रूप से होती हैं उसे प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, जैसे छींकना, पलक झपकाना, जमाई लेना, लार टपकना, गर्म वस्तु को हाथ पकड़ने पर अचानक हटा लेना। ये सारे काम इन सबका नियंत्रण कौन करता है? तो मेरुरज्जु अर्थात रीढ़ की हड्डी करती है। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती हैं, जबकि मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका स्वतंत्र तंत्र और स्वायत्त स्वतंत्र तंत्र। आपके तीनों प्रकार दिए हुए हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये मस्तिष्क से निकलने वाला 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। इसका मुख्य कार्य अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया है। अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया क्या है? इसके अंतर्गत समझते हैं, जिनमें कंपन होता है और जिनमें कंपन नहीं होता। पहला है अनुकंपनीय क्रिया। इस क्रिया को अंतर्गत निम्नलिखित घटनाएं होती हैं, जैसे हृदय गति तेज होना, लाल ग्रंथि से लाल कम बनना, आंखों का फैल जाना, रोंगटे खड़े होना, पसीना अधिक आना, पैर थरथराने लगना। ये सभी अनुकंपनीय क्रियाएं, मतलब हमारे हृदय के कंपन के कारण ये सारी क्रियाएं चल रही हैं। साथ ही परानुकंपी क्रियाएं, यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिकाओं में आवरण संरचना, आवेग संचरण, तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसी नसें जो आवेग को ले जाने तथा ले आने का कार्य करती हैं उन्हें तंत्रिका का नर्वस कहते हैं। नर्वस 3 प्रकार के होते हैं: चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका और तीसरा है आपका संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका कौन सी है? यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। मतलब हमारे मस्तिष्क में जो भी आदेश देगा वह बॉडी के किसी भी अंग को जो आदेश देगा उसको आदेश को बॉडी के उस अंग तक ले जाने का कार्य कौन करता है? चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका करती है। जैसे यदि हमें भूख लगी है तो हमें हमारे हाथ को आदेश देगा कि उस थाली को उठाओ, उसमें से खाना उठाओ। ये आदेश कौन दे रहा है? मस्तिष्क, लेकिन कार्य कौन कर रहा है? हाथ। संवेदी तंत्रिका कोशिका शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है कि कहीं हमारे शरीर में किसी कोने में दर्द है, हाथ में पैर में कहीं दर्द है तो उस दर्द को फील करने का कार्य ब्रेन तक ये पहुंचाने का मैसेज पहुंचाने का कार्य कौन करता है? संवेदी तंत्रिका कोशिका करती है। संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन से लाने का कार्य करती है, अर्थात दोनों कार्य करती है कौन? संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क का एक भाग पोन्स होता है जो श्वसन आदि को नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड ज्ञानेंद्रिय से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को उनके अंगों तक भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कॉर्ड को तंत्रिका आवेग के प्रसारण केंद्र कहा जाता है। इसके बाद आपका जनन तंत्र है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कीजिए। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाकी यदि आप और भी किसी टॉपिक पर अपनी वीडियोस चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ। बाकी मुझसे जितना हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।